हेलो फ्रेंड्स, खुशी निटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम जो ये कार्डिगन बना रहे थे, आज ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये पैटर्न डालना सीखा था और गले से हमने आर्म होल तक की लंबाई कंप्लीट की थी। उसके बाद देखिए आगे किस तरह से बनेगा वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पर हमने इसकी लेंथ कंप्लीट की है और इसमें लेंथ में हमने इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यहाँ पर हमने 20 पैटर्न की इसकी लंबाई रखी है। आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग बनाइएगा जितना भी आपको इसे लंबा रखना है। और फिर इसके बाद हमने ये इस पर किनारी बनाई है। तो चलिए अब हम ये किनारी बनाना सीखेंगे और बाजू बनाएंगे कि किस तरह से बनाएंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए लंबाई हमारी कंप्लीट होने के बाद हमने ये जब हम इसे बनाते हैं दो हाफ डबल क्रोशिया, तो वो हम राइट साइड में आके हमारा ये कंप्लीट होता है। रोंग साइड से हम इसे बनाते हुए आते हैं। तो हमने इसमें धागा कट करने के बाद हमने रोंग साइड से धागा ज्वाइंट किया और फिर इसमें हमने 5 चेन बनाई है। 5 चेन बनाने के बाद हमने ये देखिए एक पैटर्न स्किप किया है और फिर हमने सेकंड पैटर्न में हमने इसे ज्वाइंट किया है। फिर हमने 5 चेन बनाई है। यहाँ से हमने एक पैटर्न देखिए ये 2 डबल क्रोशिया ये स्किप किया है और हमने तीसरे के अंदर यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया है। इस तरह से हमने इसमें 5 चेन बनाई, तीसरे में ज्वाइंट किया, फिर 5 चेन बनाई, फिर से तीसरे में ज्वाइंट किया, फिर 5 चेन बनाई। इस तरह से बनाते हुए हमने ये पूरी रो कंप्लीट की है। फिर हमने राइट साइड में आए हैं तो हमने एक इसमें रो में हमने 9 डबल क्रोशिया बनाया है। 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद सेकंड फ्रिल में हमने इसे ज्वाइंट किया है। फिर से हमने 9 बनाए हैं डबल क्रोशिया और सेकंड में हमने इसे ज्वाइंट किया है। इस तरह से देखिए हमने ये फ्रिल बनाकर कंप्लीट की है किनारी अपनी। तो ये हमने किस तरह से बनाया है आपको हम गले पर बताएंगे। गले पर भी हम सेम ही बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 5 चेन बनाई है। देखिए ये 5 चेन है और हमने यहाँ पर एक पैटर्न स्किप किया है। जहाँ पर ये देखिए चेन बनेगी वहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया है, फिर से 5 बनाई है, फिर हमने सिंगल क्रोशिया किया है। तो इस तरह से बनाई है। देखिए अब हम आपको यहाँ से बताते हैं। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया, 1 2 3 4 5 5 चेन बनाई है। दोनों पैटर्न के बीच में यहाँ पर आपको चेन दिखाई देगी, उस चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी चेन जो हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं उसके ऊपर की चेन है, उसमें हमने ज्वाइंट किया। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाएंगे। फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है उस चेन में हम इसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए हम बनाते रहेंगे। और ये हम गले पर बना रहे हैं बटन पट्टी की। हम बटन पट्टी नहीं बनाएंगे, वहाँ पर हम ये किनारी बनाएंगे इस तरह से। तो हर उसमें हम 5 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आपको इसमें डबल क्रोशिया बनाना सिखाएंगे कि हम ये किनारी कैसे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से बना लेते हैं। तो हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और अब हम यहाँ पर देखिए गले पर आ गए हैं। यहाँ पर हमने एक चेन ली है और धागे को हम यहाँ पे कट करेंगे। देखिए फिर से हम इसे सीधी साइड से हमें बनाना है। तो यहाँ पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से ये देखिए सिंगल क्रोशिया किया, धागा लेंगे और ये जो हमारा लूप है इस लूप के अंदर ये फर्स्ट लूप है, यहाँ पर हम 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 बार हमने बनाया। फिर हम नेक्स्ट लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से धागा लेंगे और हम 9 बार फिर से बनाएंगे। देखिए जो हम ये किनारी बना रहे हैं
इस किनारे में हमने एक कार्डिगन बनाया है, वो फुल बनाया है हमने। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा वो कार्डिगन बनाया है हमने, एक बार ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर हमने 3 बार बनाए हैं, फिर ये हमारा 4 हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9। फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे, धागा लेंगे, नेक्स्ट लूप, एक लूप में हम 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक लूप में हम इसे सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से 3 हो गए, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में जाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। और सेम ऐसे ही हम देखिए यहाँ पर दूसरी साइड भी हमने देखिए ये किनारी बनाई हुई है, तो दूसरी साइड भी हम सेम ऐसे ही किनारी बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो बनाकर पहले हम राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए गले पर हमने किनारी बना ली है, ये बटन पट्टी की जगह पे। देखिए इस तरह से इसका लुक बनकर आया है। देखिए इस तरह से बनी है। दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से बनाई है। देखिए इस तरह से बनी है। अब हम इस पर बाजू बनाएंगे, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए बाजू हम यहाँ पे, देखिए यहाँ से हमने अलग किया था और ये वाला देखिए जो डबल क्रोशिया, देखिए यहाँ से हमने, अगर हम इसे इस तरह से लेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 हमारे पास ये देखिए पैटर्न आए हैं। और अगर हम इसे इस तरह से रखेंगे तो यहाँ पर ये हमारी बाजू है। और इतना पार्ट देखिए हमारा ये हमारा इसमें आया था फ्रंट और बैक के पार्ट में। तो हम देखिए इन दोनों के बीच में इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर पहले हम एक नोट लगाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ का ये गैप हमारा ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से हमने नोट लगाई। फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर भी हम एक बार और इस तरह से स्लीव स्टिच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ का हमारा गैप बंद हो गया है। अब हम 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3 चेन ली है। और फर्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया 1, फिर से करेंगे 2, फिर हम देखिए ये 2 चेन है, इनमें से पीछे वाली चेन में हम बनाएंगे 4, 5, 6, ये 6 हो गए। 6 को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर दोबारा बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक साथ कंप्लीट करेंगे। 1, 2, 3, सॉरी 4 हो गए। फिर से लेंगे 5, 6 एक साथ कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने ये पैटर्न बनाया था सेम ऐसे ही बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर देखिए ये जो हमने बनाई थी 3 चेन, इसमें हम फर्स्ट चेन के साथ देखिए इस तरह से स्लीव स्टिच करेंगे। ये इस तरह से यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पर 1, 2 चेन लेंगे और देखिए इसे हम अब रोंग साइड से बनाएंगे। रोंग साइड के लिए इसे हम थोड़ा सा टर्न करेंगे और जहाँ पर भी हमें ये फ्लावर दिखाई देगा वहाँ पर हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा लेंगे और यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे।
एक बार बनाया, फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये दो हो गए, धागा लेंगे। फिर देखिए ये नेक्स्ट दिखाई देगा इसके अंदर। अब हमें बाजू में राउंड शेप में बनाना है, तो इसमें हम रोंग साइड से बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया अंदर की साइड से। ये देखिए हम अंदर की साइड बना रहे हैं इस तरह। तो बनाकर ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट है हमारा, इसे हम इस तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। और देखिए यहाँ पे सेकेंड चेन के अंदर हम इसे स्लीव स्टिच करेंगे। जो हमने फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाया था उसे इस तरह से 1 2 3 चेन लेंगे। अब हम इसे फिर से टर्न करेंगे और अब हम सीधी साइड आ जाएंगे। सीधी साइड से बनाएंगे। ये 3 चेन बनाई है, पहली चेन के अंदर हम बनाएंगे 1, फिर से बनाएंगे 2 3 4 5। देखिए एक हमारा लूप था, तो ये हमारे अब टोटल 6 हो गए हैं। इन्हें हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर से बनाएंगे। देखिए 2 3 4। फिर ये जो हमारे 2 धागे हैं इनमें से हम एक में बनाएंगे 5 और ये 6 को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर से बनाएंगे 1 2 3 4 5। देखिए ये 6 लूप्स हो गए, इन्हें हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। इस काउंट 1 2 3 4 5 6 एक साथ कंप्लीट करेंगे। इस तरह से बनाते हुए हम फिर से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा फिर से बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे यहाँ पर फर्स्ट चेन के साथ इस तरह से फर्स्ट चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे। अब फिर से 1 2 चेन लेंगे और इसे थोड़ा सा टर्न करेंगे और रॉन्ग साइड से हम इसे बनाएंगे। धागा लेंगे और हम यहाँ पर इस फ्लावर के बीच में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे 2, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में भी हम 2 बार बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में जाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से तो राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और सेकंड चेन के अंदर हम फिर से इसे स्लीव स्टिच करेंगे इस तरह से। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और इसे हम टर्न करके सीधा करेंगे और सीधी साइड से हम फिर से इसमें बनाएंगे। एक हमारी ये चेन है, 2, फिर बनाएंगे 3 4 5 6 हो गए। इन्हें हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर से लेंगे 1 2 3 4 5 6 हो गए। एक हमने ये काउंट नहीं किया था, तो ये 6 हो गए। इन्हें हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर बनाएंगे 1 2 3 4 5। देखिए ये लूप हमारा पहले से ही है, इसे हमने काउंट नहीं किया था, तो ये हमारे 5 है। टोटल करेंगे तो ये 6 हो जाएंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हम ये बनाते हुए इसकी बाजू की लेंथ कंप्लीट करेंगे। फ्लावर हम सीधी साइड से डालेंगे और जब राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस तरह से करेंगे। अंदर की साइड से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम ये बाजू बना लेते हैं, फिर आपको इसका लुक दिखाएंगे बनने के बाद ये कैसा आया है। कि बाजू की लेंथ हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और हमने यहाँ पर 23 राउंड बनाए हैं। 23 राउंड बनाकर हमने बाजू की लेंथ कंप्लीट की है। देखिए यहाँ से हमारी बाजू स्टार्ट हुई थी, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने डिवीज़न किया था और यहाँ से की थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 हमने रखी है। अगर आप अपने बाजू के अकॉर्डिंग बनाइएगा, जितनी भी लंबी आपको बाजू रखनी है उतनी ही लंबी आप इसमें बाजू बनाइएगा। तो यहाँ पर आने के बाद हमने देखिए ये इतनी बाजू हमने जितना भी हमारे पैटर्न थे सेम पर हमने बनाई है। यहाँ पर आने के बाद हमने इसमें 4 डिब्बी जो 4 पैटर्न है, इन 4 राउंड में हमने हर एक राउंड में एक एक पैटर्न को कम किया है। देखिए कम हमने इसमें इस तरह से किया है, जब हम रोंग साइड से 2 डबल क्रोशिया बनाते हैं हाफ डबल क्रोशिया, उसमें हमने एक पैटर्न में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया। फिर हम थोड़ा सा और बनाने के बाद फिर हमने एक पैटर्न में एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो ये पैटर्न हमारा 2 चेन में बनता है। तो यहाँ पर भी एक चेन हमारी कम हो गई, एक हमारी यहाँ पर। इस तरह से हमने इसमें 4 पैटर्न 4 राउंड में कम किए हैं और इसकी हमने लेंथ कंप्लीट की है। तो अब देखिए हम आगे इसमें अगर आप चाहें तो जैसे हमने इसमें नीचे बॉर्डर बनाया है, देखिए ऐसे सेम ऐसे भी आप इसमें ये किनारी बना सकते हैं बाजू पे। और देखिए गले पर भी हमने इसमें इस तरह से देखिए गला हमने बनाया है, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट का। इस तरह से हमने गला बनाया है। ये देखिए हमने कई बार आपको बताया है फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट किस तरह से बनाना है। हर राउंड में हमने गले में सिंपल एक एक डबल क्रोशिया बनाया। यहाँ पर हमने 120 चेन से स्टार्टिंग की थी। फिर हमने हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया को हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है, एक को हमने बैक पोस्ट बनाया है। इस तरह से हमने इसमें ये 7 राउंड बनाकर कंप्लीट किए हैं। और अगर आप चाहें तो सेम ऐसे भी बॉर्डर बना सकते हैं बाजू पर, वो भी बना हुआ बहुत ही प्यारा बनता है। लेकिन हमने थोड़ी सी बाजू को लंबा रखा है तो यहाँ पर हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए इस तरह से पहले हम इसमें 3 चेन बनाएंगे। देखिए इस तरह से लेंगे 1 2 3 चेन लेंगे और यहीं पर हम इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम एक चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाई है। फिर इन दोनों धागों के साथ हम फिर से इसे सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 फिर से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 फिर से हम सिंगल क्रोशिया, एक चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में हमें ये सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमें ये किनारी बनानी है। देखिए इस तरह से बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए किनारी हमने बना ली है और इस तरह से देखिए ये बनी है। और दूसरी बाजू पर भी देखिए हमने सेम ऐसे ही किनारी बनाकर रखी है और बहुत ही प्यारी हमारी बनी है। तो चलिए इसका फाइनल लुक देख लेते हैं बनने के बाद ये कैसी आई है। देखिए बनने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। देखिए ये देखिए गला बना है हमारा, देखिए कितना प्यारा हमारा ये गला बना है। और बाजुएं देखिए इस तरह से हमारी ये बाजू बनी है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।